मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहें खुशी से रहें, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके नीतीश जी पिता को को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते अगर हैं। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे भाई निशान जिंदाबाद। राजनीति में ये किसको कैसी लेती है जेडीयू? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र जो डीपीएस में नहीं पढ़े हैं, सरकारी केंद्रीय विद्यालय से लेकर के उनका शैक्षणिक सफर बीआईटी मेसरा तक हुआ है, बीटेक इंजीनियर हैं। उन्होंने कोई अपनी इच्छा तक प्रकट नहीं की है, लेकिन कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों को ये अधिकार प्राप्त है लोकतंत्र में कि वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में यह भी कहा है कि भाई उन्होंने काम किया है तो आप फिर उनको जनादेश दीजिए। जो एनडीए का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 100% हमारे पिता स्वस्थ है। अब तो गेंद माननीय तेजस्वी यादव जी आपके पाले में है। नीतीश जी के सुपुत्र ने तो कह दिया कि हमारे पिता स्वस्थ है 100%। क्या माननीय लालू प्रसाद जी स्वस्थ है कि नहीं, जरा इसको स्पष्ट करिए। तेजस्वी यादव आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में लालू जी की भूमिका को आपने नकार दिया, व्यक्तिगत ओछा टिप्पणी माननीय नीतीश कुमार जी पर कर रहे थे। तो अब गेंद आपके पाले में है कि लालू जी स्वस्थ है कि नहीं। अगर स्वस्थ है तो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो राजनीतिक खौफ है, उनको ले जाना भी मंजूर नहीं करते? जबकि कोडरमा के चुनाव प्रचार में वो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बीमार हैं तो महुआ बाग का मकान कैसे बनवा रहे हैं? प्रतिदिन जाते हैं। अगर वो बीमार हैं, अगर तेजस्वी जी की नजरों में, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायपालिका के फैसला आने के बाद राजनैतिक रूप से उनको अयोग्य घोषित कर दिया, तो उस पद पर कायम कैसे हैं? इसलिए तेजस्वी यादव बताएं कि लालू जी स्वस्थ हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, या अस्वस्थ है, इस पर अपना नजरिया साफ करें। लालू परिवार को फिर से कोर्ट में समन जारी किया। अरे तो लालू जी को परिवार को सम्मन जारी होना ही तो लालू जी को कोर्ट में हाजिरी होना परिवार का। तो संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दुराब बनाइएगा पटना में, 468 करोड़ का अभी है, 156 करोड़ का दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी बंगला में है। तो सम्मन उन्हीं को न होगा, दूसरा को सम्मन होगा। आवाज उठ रही है, तो क्या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जदयू में जो निशांत जी को भी लाया जाए अपने साथ? ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं की भावना है कि निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए। लेकिन जनता दल यू एक संगठन है और इस संगठन के मुखिया, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके इर्द गिर्द, उनके आगे पीछे कोई परिवार का सदस्य नहीं दिखेगा आपको। ये सब
राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में ये सब चीज़ें होती है। जो एक ही परिवार का सदस्य, जब पार्टी का कोई मीटिंग हो तो अगली कतार में मंच पर एक ही परिवार के लोग नजर आते हैं। लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करती है, सबको समान रूप से आदर करती है और लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास करती है। तेजस्वी यादव के एक बयान आया था कि निशांत कुमार आरजेडी में ज्वाइन करेंगे। अरे वो लोग ऐसे ही कयास लगाते रहते हैं, उनका जो कयास लगाना है हास्यास्पद साबित होता है। और निशांत कुमार जी उनके तरह नौवीं फेल नहीं है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, अच्छा इंसान है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का बिहार विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने के ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बिहार सरकार का, नीतीश सरकार का क्रूरतम, अनैतिक और लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक चेहरा उजागर हो गया है, जो कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग शासनादेश के बल पर लोकतंत्र को, संविधान को लहूलुहान लगातार कर रही है, तहस नहस कर रही है, जो कि आज कोर्ट ने भी प्रमाणित कर दिया। शासनादेश के बल पर ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी का और लोकतांत्रिक तरीके से नीतीश सरकार ने उनकी विधान परिषद की सदस्यता को रद्द करने का काम किया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर नीतीश सरकार के गाल पर करारा तमाचा देने का काम किया। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। मुख्यमंत्री पर जो अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था, उसको लेकर के आज कोर्ट ने उन्हें परमिट कर दिया है और उनकी सदस्यता को जो गई थी उसको निरस्त कर दिया। क्या, कैसे देखते हैं? न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए और हम भी न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो नेता हैं, भारत के संविधान में अटूट विश्वास और आस्था रखते हैं और भारत के संविधान को गीता, पुराण, बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं। तो हम संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले न्यायालय का सम्मान करते हैं। उनका जो फैसला है उस फैसले का हम सम्मान करते हैं और बाकी जनता के बीच में 2025 में जो फैसला आएगा, जो 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान एनडीए ने किया है, लक्ष्य रखा है 2025, 225 फिर से नीतीश का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे एनडीए के तमाम घटक दल के लोग, नेता, कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने क्षेत्रों में जुटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि उनका जो आवास भी छिना गया सुनील सिंह का, वो आवास फिर दिया जाएगा? जब सदस्यता बहाल हो जाएगी तो कानूनतः जो उनको सुविधा है तो मिलेगा ही। इसको हम और आप इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? लेकिन इसको लेकर के हंसी उड़ा रहा है विपक्ष, जनता दल यूके। विपक्ष को हंसी उड़ाने या न उड़ाने का मामला नहीं है, मामला कानून का है। वो लोग न्यायालय में जाके दरवाजा खटखटाए, न्यायालय ने अगर फैसला दिया है तो इस फैसले से हम अलग नहीं है, इस फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं। दूसरा और अंतिम सवाल है कि निशांत कुमार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश में जो मीडिया से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने न्यायिक आदेश में जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसमें माननीय सुनील सिंह पर जो दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया गया,
उस मामले में न्यायिक टिप्पणी आई है। न्यायिक प्रक्रिया का जब तक न्यायिक आदेश का अवलोकन करने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर दी जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री का मर्यादा का जो उल्लंघन किया था, उस पर जो कार्रवाई हुई थी, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? क्या माफी मांगेंगे वो? पहले तो नहीं बोला। पहले भाई न्यायिक आदेश का अवलोकन जब तक के नहीं करेगा, जब जुडिशियल जजमेंट है, उस जजमेंट में जो मैंने अब तक देखा है उसमें यह है कि दंडात्मक कार्रवाई ज्यादा हो गई है, यह न्यायालय की टिप्पणी है। अब इस संबंध में पूरा न्यायिक आदेश पढ़ने के बाद ही कोई राजनैतिक और सामयिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। नीरज जी, निशांत जी की तस्वीरें हर जगह लग रही है और कहीं ना कहीं उनकी पुकार हो रही है कि बिहार में वो